आज की हमारी कहानी का नाम है अंतिम संस्कार। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है। 7 वर्षीय काकू ने आकर अजय से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? अजय ने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं, काकू बोला। क्या? अजय परेशान हो अम्मा के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी को पूछा, जो कमरे में पहले से ही थी। सुमन अजय से कहती है, देखो ना, अम्मा को कुछ बोलती नहीं। अजय ने अम्मा को हाथ लगाकर उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत ही नहीं थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज़ दी, पर कोई फायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सुमन दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अजय से बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर करिए। हाँ, जा रहा हूँ, बोलकर अजय बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। अजय की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े। रोशनी देवी, हाँ ये नाम है अम्मा जी का। पति सुरेश प्रसाद बिजली विभाग के कार्यकर्ता थे। 3 बेटे अजय, योगेश, अनिल और 2 बेटियां रुचि और निशा थी। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सुमन, कविता, कंचन तीनों बहू थी। बेटियां अपने घर की हो चुकी थी। 3 बेटे बहू पोते पोती से भरा पूरा परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। पर नियति को अम्मा जी की खुशी रास नहीं आई। न जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। सुरेश प्रसाद जी हृदयघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी का, राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई न पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से ना कुछ खा सकती थी, ना ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठ सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जुबान पर लगाम न है, चटोरेपने की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और भी न जाने कितना कुछ सुनाती। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर ना निकलने की। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहे। बेटे से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया कि इस उम्र में पैसा क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से भी कभी कुछ न कहती और न ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे गुजर रही थी, जिंदगी गुजार रही थी। उधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा
कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवा और कोई मतलब नहीं था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हालचाल ले लेते थे, पोता पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवा कोई और मतलब न था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई थी तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुलाने भेजी थी। अम्मा जी स्वर्ग सुधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वे भी सहपरिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी बताई नहीं। न ही हम लोगों के साथ रहने गई कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्चा होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। अजय, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्चा हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। योगेश, नहीं भैया, मेरे पास इतना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो। अनिल, क्यों ना हम अम्मा को विभुत सवदाह गृह ले जाएं, वहाँ खर्चा भी कम होगा। अजय, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्चा मिलाकर कम से कम 70-80 हज़ार का तो आएगा ही। योगेश, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। अनिल, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार नहीं था। 3 बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान ना ला पा रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी, पर कोई नतीजा न निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर अजय को आवाज़ दी। अजय को दोबारा बुलाया गया। उस व्यक्ति ने सबके सामने अजय के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसे से अम्मा की विदाई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उधार चुका रहा हूँ। व्यक्ति ने जवाब दिया, मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अजय बोला, जी मैंने आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखे रहे, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे दियो। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज लगाकर 1 लाख हो गए हैं। आज अम्मा जी के देहांत की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी विदाई आत्मसम्मान से हो सके। वह अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी। वो अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम कर रखी थी ताकि किसी पर भार ना पड़े और वो सम्मान से विदाई ले सके इस संसार से। वहाँ उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुके हुए थे। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।